कल हमने सुना था कि भगवान जनकपुर पहुंचे। थोड़ा अध्यात्म दर्शन कीजिए। जनकपुर क्या है? जनकपुर विदेह नगर है। रामचरितमानस में देह नगर की चर्चा भी है और विदेह नगर की चर्चा भी है। देह नगर है लंका, वहां सब देहवादी लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, शरीर को ही पोषण करने में लगे, और शरीर से जो कुछ तपते भी हैं, तपस्या भी करते हैं, बदले में शरीर के ही पोषण के लिए कुछ मांग लेते हैं। मांग लेते हैं हम काहू के मरे न, आत्मा तो मरती नहीं, शरीर ही मरता है। तो वो भी मांग लेते कि ये शरीर हमारा मरे न, हम बूढ़े न हो। बड़े बड़े तप करके भी देह नगर के निवासी आत्मोद्धार नहीं मांगते, देह की बलिष्ठता ही मांगते हैं, वैभव ही मांगते हैं। और ये विदेह नगर है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर यहाँ का जो परिचय देते हैं। पुर नर नारी, आहा, जनकपुर कैसे लोगों का गांव है? ये पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये विदेह नगर है साहेब। यहाँ के निवासी सब धर्मशील हैं, और धर्मशील होना इतनी साधारण बात नहीं है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है धर्मशील कौन, धर्मशील किसको कहे? जनकपुर में जो भीड़ है लोगों की, हर कोई धर्मशील है। हम थोड़ा धर्म करते हैं, थोड़ा रुचि रखते हैं, श्रद्धा करते हैं, परंतु धर्मशील की श्रेणी कहाँ है वो सुनिए। हम धार्मिक कहलाते हैं, अपने मन को सोचते होंगे। जनकपुर में कैसे धर्मशील लोग हैं उसकी चर्चा सुनिए। नर सहस्र महू सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। हजारों आदमियों में, मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को पालन करता है। और धर्मशील कोटिन मह को, और विषय विमुख विराग रत हो। धर्मशील हजारों हजारों में कोई एक निकलता है। भगवान रामानुजाचार्य जी के पास उनका कोई साधक शिष्य आया और उसने कहा कि मुझे 1,000 100 ब्राह्मण को भोजन कराना है। तो पूज्य आचार्य ने, गुरुवर ने कहा 100 ब्राह्मण को जिमाओगे उससे अच्छा है एक वैष्णव जिमा दो। तो कहा महाराज 100 वैष्णव जिमा दो। कहा 100 वैष्णव जिमाने से अच्छा है कि कोई एक साधक भक्त मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, उसको जिमा दो।
तो का 100 ज्ञानियों को जिमा दूं? का 100 ज्ञानियों की अपेक्षा कोई एक परम अनुरागी, सजन नेत्र साधक, भक्ति में डूबा, प्रेम के सरोवर में डूबा हुआ साधक, उस एक को जिमा दो। तो कहा हम ऐसे 100 प्रेमियों को जिमा दे महाराज? कहा नहीं बेटा, फिर तो वो रो पड़े कि 100 प्रेमी साधु तुम लाओगे कहां से? मिलेंगे ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए जनकपुर के जो वासी हैं सुभग सुंदर है, सुंदर। तन की सुंदरता ही नहीं है, तन तो सुंदर है ही, सुचिता उनकी सुंदरता है, उनकी पवित्रता। सुभग सुचि, उनकी सुचिता, मन की, वचन की, आचरण की पवित्रता साधक की सुंदरता होती है। मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, आचरण की पवित्रता तुम्हारी सुंदरता है। शरीर काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, परंतु मन, वचन, आचरण की सुंदरता जिसमें है सब सुंदर है। सब संत हैं जनकपुर के निवासी। और भक्ति निवास कहां करती है? भक्ति वहां निवास करती है जहां संत रहते हैं। संतों के मध्य में भक्ति का निवास। इसीलिए ये ज्ञानियों के गांव में सब लोग संतों जैसे हैं। पूरे नर नारी सब साधु हैं, सबके आचरण परम पवित्र हैं। अयोध्या में सब आचरण पुनीत, वहां भी सबके आचरण पुनीत, तो वहां राम आया और यहां सबके आचरण पवित्र हैं, इसलिए सियाजू आए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लीला के रूप में दोनों अलग अलग अवतार लेकर उतरे हैं। भगवान जनकपुर आए हैं, बाबा विश्वामित्र जी के साथ आवास मिला है उनको। राजमहल में कल यहां तक की चर्चा हमने की थी। दर्शन के लिए नगर दर्शन को प्रभु जाते हैं, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जब राम लक्ष्मण जी नगर देखने जाना चाहते हैं तो यहां एक शिष्टाचार कितना बड़ा है कि बिना बताए नहीं जा रहे। गुरु जी से निवेदन करते हैं, घर के बड़ों को कहीं निकलो तो बताकर जाओ कि दादा हम वहां जा रहे हैं। भगवान पूछते हैं, गुरुदेव नाथ लखनऊ पुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कह। नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, संकोच के कारण आपको डर रहे हैं, इसलिए कह नहीं पा रहे। आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा करके लौटा लाऊंगा। राम जी बड़े हैं, कोई 1-2 साल बड़े थोड़े ही हैं। सामान्य जीवन से भी देखो तो बहुत बड़े नहीं हैं, परंतु वो ऐसे कहते हैं मानो मेरा सब देखा भाला है, मैं इन्हें दिखा करके ले आऊं। जाना तो खुद भी चाहते हैं, आज्ञा लक्ष्मण के द्वारा मंगवाई। गुरुदेव ने क्या कहा? जाई देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदनो दिखाई।
अब तीसरा है अब, ठीक है। पहला तीसरा चलेगा, ऊंचे जाएं तो तीसरा समझना, नीचे रहें तो पहला समझना। और भगवान चले हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। काहि परस पर वचन सप्रीति, सखी इनको काम छवि जीते। श्री राम जय राम, जय जय भगवान नगर दर्शन के लिए निकले हैं। ये समाचार फैला है जनकपुर की गलियों में। सब अपने अपने घरों में से काम धाम छोड़कर बाहर निकले, दरवाजों के बाहर खड़े हैं। किधर गए हैं, किधर से निकले हैं, इस राजमार्ग से आ रहे हैं। सब खड़े हैं प्रभु दर्शन के लिए। साधु को प्रभु दर्शन के लिए आकुलता होती है, और संसारी को पत्नी दर्शन की आकुलता होती है। संसारी संसार की ओर भागता है, और परमार्थी परमात्मा की ओर भागता है। जगत दर्शन लंका में दिखेगा, और ब्रह्म दर्शन जनकपुर में दिखेगा। मेरे भाई बहन, भगवान आगे बढ़ रहे हैं। जनकपुर के नर नारी सब निकल पड़े। दो को जो छोड़े वो राम के दर्शन कर सकता है। क्या क्या छोड़ा है? धाये धाम अरु काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, लूटन लागी। राम को दर्शन के लिए दो वस्तु त्यागी है जनकपुर वासियों ने, धाम छोड़े और काम छोड़े। ब्रज की गोपियां कृष्ण दर्शन के लिए जाती हैं, दो वस्तु छोड़ती हैं, घर छोड़ती हैं और काम छोड़ती हैं। गायन्ति चैन मनुरुक्त धियो सुकंठ्यो, और रोती हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। परंतु ये ज्ञानियों का गांव है, ये कतारबद्ध सब खड़े हैं। और जब भगवान सामने से निकलते हैं, जो युवतियां थी, जो बधुएं थी, जो दरवाजों के बाहर नहीं आ सकती थी, वे झरोखों से ठाकुर को निहार रही, खिड़की से झांकती हैं। राम जी के रूप को घुंघराली अलकें, मधुप केस, भंवरे जैसे काले काले घुंघराले केस,
सुंदर श्यामल श्रीमुख, कमल जैसे नेत्र, मोती जैसे एक एक दांत, रत्नारे नयन, अमृत भरा है ऐसे अधर, आजान बाहु, पीतांबर लपेटे हुए, गले में नागमणियों की माला पहने हैं। लक्ष्मण जी गौर वर्ण, दोनों भाई ऐसे देखते हुए जा रहे हैं। राम जी तो जरा मर्यादा के कारण इधर उधर कम देखते, लक्ष्मण जी खूब देख रहे हैं सब। और झरोखे में से देखे उनको भी लक्ष्मण देख रहे हैं। तब वो युवतियां आपस में चर्चा करती हैं, कहीं परस्पर अरु बचन सप्रीति, सखी इनको काम छवि। सखी, अरे ऐसा तो रूप हमने देखा ही नहीं। करोड़ों करोड़ काम इकट्ठे हो जाए तो भी इतना सुंदर नहीं हो सकते। हमारे प्रभु, हमारे राम इतने सुंदर हैं। सखियां कहती, एक सखी बोली, विष्णु चारि भुज। मैं विचारती हूं कि विष्णु भी तो सुंदर हैं, तो क्या ये विष्णु जैसे हैं? तो दिमाग में आता है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी कमी है विष्णु भगवान में। क्या? बोले कुर्ता बनाते होंगे तो चार बाह कैसे पहनते होंगे? विष्णु चारि भुज और विधि मुख चारि। भगवान विष्णु को चार हाथ है, विधाता को चार मुख है, और शंकर भगवान को 5 मुख है। लेकिन ये तो पूरे के पूरे हम जैसे हैं और परम सुंदर हैं। इन तीनों से भी सुंदर है। सखियां कहती, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस गुण आहि, ये छवि सखी पट करिय जाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अरे सखी, दूसरा कोई देवता ऐसा दिखाई नहीं देता जो इतना सुंदर हो। आहा, ये तो बड़े ही सुंदर हैं। तो एक सखी बोली, हमारे महाराज इनको देखेंगे ना तो स्वयंवर छोड़कर सिया का ब्याह कर देंगे। तो दूसरी सखी बोली, महाराज ही तो उनको लेकर आए हैं। तो एक सखी ने कहा, यदि विधाता अनुकूल है तो ये सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। सांवर कुंवर, ये जो सांवरे 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 से हैं, जब देखते हैं तो समाधि लग जाती है। प्रभु श्री राम जी जिस पर नजर डाल दें, आनंद के सिंधु में उतर जाता था। इतना सुंदर ब्रह्म का, जगत की सुंदरता काम को जन्म देती है। जगत में कुछ आकर्षण लगता है तो लगता है ये हमको प्राप्त हो जाए, कामना पैदा हो जाती है। किसी का कोई घर, कोई वस्तु सुंदर है और हम उस सुंदर को देखते हैं तो लगता है मेरे घर भी हो। जगत की सुंदरता काम को जन्म देती है, ब्रह्म की सुंदरता परमानंद को जन्म देती है, पूर्णता को जन्म देती है। जगत की सुंदरता बाहर ले जाती है, ब्रह्म की सुंदरता तुम्हारे भीतर तुम्हें पहुंचा देती है, विश्राम देती है।
परस्पर सखियां चर्चा करती हैं। एक ने कहा, को कहे चौ भल, यदि विधाता भले हैं, अहई विधाता। यदि ब्रह्मादि अनुकूल हैं और सुनते हैं, सबको उचित ही फल देते हैं, तो मैं पक्का कह सकती हूं, तो जान की मिलई बरुए हो, और नाही न आली यहाँ संदेह। दिवस अस बने सजोगो, सब लोगो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम। एक सखी ने कहा कि यदि ये आएंगे, मान लो सिया से इनका ब्याह हो जाता है, तो हमको तुमको लाभ क्या है? हमें तुम्हें क्या मिलेगा? तब सखी कहती है, सखी हमरे आरती अति ताते, सखी हमरे आरती ताते। मेरी आर्तता, मेरी उतावली इसीलिए है कि कबहू किए आवही एही नाते, कबहू किए आवही एही नाते। अगर इनका ब्याह जनकपुर में हो जाएगा, तो इस बहाने कभी सिया को लेने आएंगे, कभी छोड़ने आएंगे, कभी ससुराल में कोई उत्सव होगा तो आएंगे, और इस बहाने से आरती अति ताते, कबहू किए आवही नाते। नाहित हम का सुनऊ सखी इनकर दर्शन लो, यह संकट तब होए जब पुण्य प्राप्त हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान सबको आनंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सखियों ने झरोखे में से ठाकुर को देखा है, तो मानो मान ही लिया कि यही सियावर है। ऊपर से फूल बरस रहे, ही हरसैं बरसैं सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। पूरे जनकपुर वासी सब अपने सुंदर मन से आशीर्वाद दे रहे हैं, सब चाह रहे हैं, सबकी कामना है सिया राम जी को मिले। फूल भी बरसा रहे हैं। हमारे संतों ने कहा, सखियों ने फूल राम जी के ऊपर फेंका, तो राम जी ऊपर देख नहीं रहे थे, इसलिए सखियां जो युवतियां थी, वो राम जी का श्रीमुख ठीक से दर्शन नहीं कर पा रही थी, इसलिए फूल अर्पण किया और पुष्पार्पण किया। जहां से फूल चढ़ाया तो भगवान ने वही देखा, जो ठाकुर को फूल चढ़ाते हैं ठाकुर उनके ओर सन्मुख हो जाते हैं।